एक जमाने में कायनात के एक दूर दराज कोने में एक आसमानी सल्तनत थी जिसे स्टारडोरिया कहा जाता था। ये सल्तनत लातादाद सितारों का घर थी, हर एक अपनी मुनफरिद चमक और चमक के साथ। इनमें लिसेंडर नाम का एक सितारा भी था जिसकी चमक इतनी मशहूर कुन थी कि इसने पूरी कहकशां को अपने सिहर में ले लिया। लिसेंडर हमेशा से एक मुतजस्सिस सितारा रहा था जो अपने आसमानी घर से बाहर कायनात को तलाश करने की ख्वाहिश रखता था। एक बदकिस्मत रात जब उसने आसमान से जमीन की तरफ निगाह डाली, इसे एक नाकाबिले बयान खींचातानी महसूस हुई और उसमें आसमान से उतरने और इंसानों की दुनिया का तजुर्बा करने की ख्वाहिश पैदा हुई। लिसेंडर से मुतालिक एक अनजान, एक जादुई पेशीन गोई थी जो कि असल में एक गिरे हुए सितारे के आने की पेशीन गोई थी जो एक दिन शहजादा बनकर नेवरलैंड की खोई हुई रूहों की रहनुमाई करेगा। ये पेशीन गोई सदियों से कायनात की अक्लमंद तरीन मखलूकात में सरगोशी की जाती रही थी। जैसे ही लिसेंडर जमीन की तरफ उतरा, वो रात के आसमान पर फैलते हुए एक शूटिंग स्टार में तब्दील हो गया। चमकदार रोशनी के फटने के साथ वो जमीन की सतह पर गिरा, नेवरलैंड नामी जमीन में एक घने जंगल में उतरा। लेकिन स्टारडस्ट में बिखरने के बजाय, जैसा कि सितारे आम तौर पर लैंडिंग पर करते हैं, लिसेंडर ने एक नई शक्ल इख्तियार की। वो कोयले की तरह सिया बालों और कायनात की तरह गहरी और पुरस्रार आंखें रखने वाले एक नौजवान के तौर पर इस जगह से उभरा। उसने जवाहरात से मुज़य्यन शाही लिबास पहना था जो रात को आसमान में सितारों की तरह चमकता था। लिसेंडर वो शहजादा बन गया था जिसका जिक्र नेवरलैंड की पेशिन गोई में बताया गया था। उलझन और परेशानी के साथ उसने नेवरलैंड के परफितन जंगलात में सफर शुरू कर दिया। रास्ते में इसका सामना गुमशुदा और तन्हा रूहों के एक ग्रुप से हुआ। पीटर, वैंडी, टिंकरबेल और गुमशुदा लड़के। उन्हें एक ऐसे रहनुमा की अशद जरूरत थी जो उनकी बेमकसद जिंदगी में उनकी मुस्तकिल रहनुमाई करे। लिसेंडर की गर्मजोशी, खुश इखलाकी और मेहरबानी ने उन्हें करीब कर लिया और वो जल्द ही बेहतरीन दोस्त बन गए। पीटर खोए हुए लड़कों का पुरजोश रहनुमा था, खास तौर पर लिसेंडर के उम्दा सलूक से बहुत मुतासिर हुआ और इसे अपना एजाजी रहनुमा बनाया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लिसेंडर और उसके नए मिलने वाले दोस्तों ने नेवरलैंड में अनगिनत मुहिम जोई का आगाज किया। उन्होंने जालिम हुक्मरान जादूगिरनी का मुकाबला किया जो लोगों पर जुल्म करती थी और इसे शिकस्त दी। खौफनाक कज़्ज़ाकों का मुकाबला किया, छुपे हुए गारों की खोज की और जमीन के परसरार राजों और जादू की दरियाफ्त की। लिसेंडर की मौजूदगी में नेवरलैंड में जिंदगी का एहसास बहुत खूबसूरत हो गया और उन्होंने इसे हैरत और जादू का मकाम बना दिया। एक दिन नेवरलैंड के बाशिंदे लिसेंडर के अर्द गिर्द जमा हुए और इसे कदीम पेशिनगोई के मुताबिक शहजादा तस्लीम किया क्योंकि लिसेंडर उनकी पेशगोई के मेयार पर पूरा उतरता था। फिर हिमायत और एतिमाद के साथ लोगों ने इसे अपना बादशाह मानकर हुक्मरानी के तख्त पर बिठा दिया। लिसेंडर के दानिशमंदाना और हमदर्दाना हुक्मरानी की वजह से नेवरलैंड ने तरक्की की जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। एक बार खोई हुई रूहों को मकसद और खुशी मिल गई और उसकी बादशाही लोगों के लिए अमन और सुकून का बाइस बनी। लिसेंडर और उसके दोस्तों पीटर, वैंडी, टिंकरबेल और दी लोस्ट बॉयज ने मिलकर नेवरलैंड पर हुकूमत की।
اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس کا جادو آنے والی نسلوں تک برقرار رہے گا اور اس کی مدد سے معصوم لوگوں کی ہمیشہ مدد کرتے رہیں گے۔ اور اس طرح وہ گرا ہوا ستارہ جس نے کبھی اپنی چمک سے آسمانوں کو مسحور کیا تھا، اب نیورلینڈ کا بادشاہ بن گیا تھا، ایک ایسا دائرہ جہاں خوابوں کو جان آئی اور کائنات کا جادو آزادانہ طور پر رواں دواں تھا۔ یہ تقدیر، دوستی اور کائنات کے ابدی جادو کی کہانی تھی جو ستاروں کے درمیان آج تک سنائی جاتی ہے۔